अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वर्कर टीवी और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज बात करेंगे इमरान खान की रिहाई के हवाले से और दूसरी बात आज करेंगे अहमद खान न्याज़ी की और तीसरी टॉपिक पे जो बात होगी वो है सुहेल अफरीदी। चौथा जो टॉपिक है वो है इस वक़्त हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत और पाँचवा टॉपिक है वर्कर्स। आइए टॉपिक नंबर 1 से शुरू करते हैं कि कहाँ से ये मामला चला। इमरान खान साहब से शुरू करते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए पिछले 3 साल से इमरान खान की बहनें जो हैं, वो कोशिश कर रही हैं और इसी जद्दोजहद में थी कि शायद आज इमरान खान रिहा हो जाए, आज कौम निकल आए। इमरान खान ने भी यही कहा था कि मैं तो जेल भी बर्दाश्त कर लूँगा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से एक महँगाई लोगों के ऊपर और फिर किस तरह से लोगों के घरों में छापे मारे गए, वस्तायत हुई, पार्टी की तोड़-फोड़ हुई, निशान ले लिया गया, सारे मामलात खैर चलते रहे। लेकिन इसी दौरानिए में जो है वो हमारी सियासी रहनुमा भी जो है वो अपनी-अपनी दौड़ में जो है वो चलते रहे। लेकिन एक चीज़ आपको सबसे पहले बताते हैं कि हमारी जब 2024 में इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट आती है, तो वो गवर्नमेंट आती है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में जब गवर्नमेंट आती है तो वज़ीर आला बनाया जाता है अली मीन गंडापुर साहब को। अली मीन गंडापुर साहब की 6 महीने 7 महीने वही बढ़के, वही जोशीले अंदाज़ और जलसे करना, लेकिन वो 1-2 दफ़ा वो लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद के करीब आए भी, लेकिन फिर वापस चले गए। फिर 26 नवंबर को डी चौक से अपने वर्कर्स को, कारकुनान को छोड़ के वो बेमदद यार-गारो वो छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद जो है फिर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात होती है जो है वो खान साहब के साथ, तो वो अनाउंस करते हैं सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला केपीके के लिए। जब वो वज़ीर आला केपीके मुंतखब होते हैं, तो लोगों को फिर से एक उम्मीद की नई किरण नज़र आने लगती है कि अफरीदी खानदान का, अफरीदी कबीले का ये पहला नौजवान है जो कि वज़ीर आला है। लेकिन क्या हुआ कि अफ़सोस वो भी अभी तक ना उस तरह का मोमेंटम बना सका और ना खान साहब की रिहाई के लिए उस तरह का काम कर सके। लेकिन सुहेल खान अफरीदी जो हैं, वो आपको पता है कि मर्दान में पिछले दिनों जलसा किया लेकिन लाहे-अमल कोई नहीं दिया। अभी उन्होंने कश्मीर में जलसा किया, लेकिन फिर भी कोई लाहे-अमल नहीं दिया गया। अभी वो फैसलाबाद जो है वो आ रहे हैं और मियांवाली में इमरान खान के हलके में, इमरान खान के आबाई शहर में जो है वो जलसा करने जा रहे हैं। देखते हैं इस जलसे में भी क्या लाए-अमल मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी इमरान खान के कज़न अहमद खान न्याज़ी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया और उन्होंने ऐलान ये किया कि हम लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। ये टांग से होता हुआ लॉन्ग मार्च पेशावर में एंटर होगा, पेशावर से होता हुआ स्वाबी इंटरचेंज तक का लाहे-अमल जो है, वो अहमद खान न्याज़ी ने वर्करों के साथ मिलके दे दिया है। वो अहमद खान न्याज़ी का कहना है कि हम स्वाबी इंटरचेंज में सारे इकट्ठे होंगे, हम 5, 6, 7 लाख लोग इकट्ठे करेंगे और फिर हम यहाँ से जो है वो अगला लाए-अमल देंगे। अहमद खान न्याज़ी ने जो है वो बहुत सारी बातें की कि इमरान खान साहब को फुटबॉल बनाया गया, इमरान खान की बात नहीं सुनी जाती। अगर हम एक रहनुमा के पास जाते हैं, वो दूसरे के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के पास भेजता है, कोई सुनाई नहीं, कोई अदालतों में सुनाई नहीं। लेकिन उसके बाद जो है अलीमा आपा की बात करें, इमरान खान की बहनों की बात करें, तो वो हर मंगल को जो है वो अडयाला के बाहर एहतजाज करती हैं। फिर वहाँ उनके साथ जो वर्कर्स होते हैं, कोई इतनी बड़ी तादाद तो नहीं होती लेकिन उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं और 100 मामलात होते हैं। लेकिन वो कह लें कि मायूसी वापस लौट आते हैं, उनकी खान साहब के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती। काफ़ी अरसे से खान साहब के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई। अभी बात करते हैं कि क़यादत के चेयरमैन जिनको निगरान चेयरमैन सेटअप दिया गया, वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जिनको पार्टी पूरी की पूरी पार्टी सौंपी गई, उसका हेड बनाया गया। उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा लाए-अमल नहीं आया। अलबत्ता जब वर्कर सवाल करते हैं या वर्कर पूछते हैं, तो फिर एक ही बात करते हैं कि मुझे आईनी ओहदा मुझे खान साहब ने लगाया हुआ है और सलमान अकबर राजा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं मैं इस ओहदे पे लानत भी नहीं भेजता। हालाँकि ये ओहदा जो दिया गया था, ये पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है वो दिया गया था। लेकिन नहीं इस पे भी कोई अमल दरामद हो सका, नहीं कोई इस पे भी
जो है वो वर्कर को मुतैब कर सका। इसी दौरान फिर जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जिन्होंने वोट दिए थे, मैंडेट दिया था, वो खफ़ा होके एमपी, एमएनए से, अपनी क़यादत से, तंज़ीमी ओहदेदारों से खफ़ा हो गए, तो उनके उनके दरमियान और क़यादत के दरमियान एक दरार पैदा हो गई। वो दरार जो है, वो इस तरह से पैदा हुई कि आमने-सामने, क़यादत भी आमने-सामने और वर्कर्स भी आमने-सामने आ गए। वर्कर खुद को एक अपने आप को ही एक लाएअमल देने पे जो है वो मसरूफ़ हो गए। इसी तरह काम चलता रहा लेकिन नहीं खान साहब की रिहाई करवा सके, ना ये वुकला करवा सके। खान की रिहाई तो दूर की बात, हम तो एक वर्कर को ना छुड़वा सके। बहुत सारे हमारे वर्कर आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आपको जैसा कि पता है कि वो जेलों में है, तो वो भी रिहाई उनकी भी नहीं हो सकी। ये सारा लुबे-बात है। आप देखते हैं कि जो टांग से लॉन्ग मार्च चल रहा है, स्वाबी में इंटरचेंज के पास जब वो पहुँचेगा तो कितनी वो तादाद होगी और वो आगे क्या लाएमल देंगे। इसके बाद सुहेल अनफरीदी का देखते हैं जिन्होंने लाहौर का दौरा मनसूख किया है। तो वो देखते हैं कि वो मियाँ वाली में जलसे में क्या कोई लाएमल दे पाते हैं या नहीं। फैसलाबाद में देखते हैं उनका क्या फैसला होता है। फिर आ जाते हैं क़यादत की तरफ, तो क़यादत का देखते हैं कि क्या फैसला होगा। आखिर में जब अगर लॉन्ग मार्च चल पड़ता है, बेशक अहमद खान नियाज़ी की तरफ से चल पड़ता है, वो हो गया या क़यादत की तरफ से कोई लाएमल आ जाता है या सुहेल खान फरीदी की तरफ से कोई लाएमल आ जाता है, तो फिर देखते हैं कि इमरान खान की बहनें जो हैं, वो किस तरफ खड़ी होंगी, क्या लाएमल होगा। इंशाल्लाह आपको साथ-साथ जो है वो अपडेट करते रहेंगे। ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अपना भी ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।